नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का गायत्री ज्योतिष केंद्र में। गायत्री ज्योतिष केंद्र के द्वारा ज्योतिष शास्त्र के हर विषय से संबंधित जानकारी आप लोगों को दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के जितने भी पार्ट हैं, हस्तरेखा शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक विद्या, प्रश्न विद्या, हर चीज से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं और यहाँ तक कि स्वप्न शास्त्र से संबंधित जानकारी भी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। स्वप्न शास्त्र एक ऐसा शास्त्र माना जाता है कि जो हम स्वप्न में देखते हैं, 3 घड़ियां मानी गई हैं। एक तो पहली घड़ी जिसमें व्यक्ति सोता है, एक मध्य की घड़ी, अर्धरात्रि की घड़ी जिसमें बीच की रात्रि होती है, और तीसरा जो प्रातःकाल की रात्रि यानी तीसरी घड़ी। इन 3 घड़ियों में से जो अंतिम घड़ी में जो स्वप्न देखे जाते हैं, माना जाता है कि वह स्वप्न चरित्रार्थ होते हैं, यानी कि वह फल अपना देते हैं। पहले की घड़ी और दूसरे की घड़ी वालों का जो फल माना जाता है वह न्यूनतम माना जाता है, और माना जाता है कि कभी कभार ऐसे स्वप्न फल दे देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्वप्न की, और स्वप्न में भी कुछ स्वप्न ऐसे माने गए हैं जो कि दिखने ही दुर्लभ होते हैं, और दिख जाए तो उनका शुभ और अशुभ फल अवश्य ही हमें बहुत ही कम समय, यानी कि जो हमारे ज्योतिषी मानते हैं 3 से 5 दिन के भीतर ही उनका फल हमें देखने में आता है। आज एक ऐसे ही स्वप्न की हम बात करेंगे। वैसे तो हमारे पास काफी कॉलिंग आती है लोगों की, लोग पूछते हैं जो सरल होते हैं, जिनको आप लोग भी समझते हैं, जानते हैं जिनके बारे में, उनका अर्थ तो हम उनको वैसे ही बता देते हैं। लेकिन एक स्वप्न का हमारे पास बार बार प्रश्न आ रहा है, और जिसके बारे में हमने पूर्व में कभी वीडियो भी नहीं बना के दिए हुए हैं जानकारी के। औरों के और स्वप्न के बारे में तो हमारी बहुत अच्छी जानकारी के वीडियो पूर्व में प्रसारित है। वह स्वप्न है कि अपनी शादी देखना या किसी व्यक्ति की शादी स्वप्न में देखना, यानी कि विवाह को स्वप्न में देखने का क्या फल होता है। और स्वप्न की एक विशेषता होती है कि स्वप्न हम जैसा देखते हैं उसका उल्टा होता है, कहते हैं। उल्टा नहीं होता, जैसा देखेंगे वैसा कभी नहीं होता, उसके विपरीत ही परिणाम या फल हमें प्राप्त होता है। किंतु यदि शादी का स्वप्न किसी ने देख लिया, स्वयं की शादी देख ली या किसी और की शादी देख ली, तो यह बहुत ही अरिष्ट और अशुभ, सबसे खराब स्वप्न माना गया है। कि किसी का विवाह देखना और स्वयं का विवाह देखना तो महा अशुभ माना गया है। ऐसा स्वप्न तो उसी व्यक्ति को देखने में आता है जिसका अंत नजदीक होता है, स्वयं की शादी का। और अन्य की शादी यदि हम देख ले तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा दुख, कष्ट हमारा इंतजार कर रहा है, और कहीं न कहीं वह हमारे ऊपर पे आएगा ही आएगा यदि हमने कुछ ऐसा स्वप्न देख लिया है विवाह से संबंधित। उत्तेजना, जहां पर को खुशी का माहौल हो रहा है, जितनी ज्यादा खुशी हम देखेंगे उतना ज्यादा दुख हमें हमारे नजदीक पे देखने में आएगा। तो यह स्वप्न जो तीसरी घड़ी का, प्रातःकाल उठने से पूर्व का जो स्वप्न रहता है, वह सबसे ज्यादा चरितार्थ माना गया है। और स्वप्न के लिए भी कहा गया है कि यदि प्रातःकाल का स्वप्न आप देखते हैं और शुभ स्वप्न है तो उसके बाद कभी सोना नहीं चाहिए, वरना उसका फल समाप्त हो जाता है। अशुभ स्वप्न है तो जागे रहिए, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होएगा। अब बात कर रहे हैं कि शादी के स्वप्न की, कि हमने विवाह देखा जो कि अशुभ माना जाता है। जिसने भी देख लिया तो समझ जाए, पूर्व में सतर्क हो जाए कि कुछ दिनों बाद हमारे साथ बहुत अशुभ घटना घटने वाली है, कुछ न कुछ दुख कष्ट हमें स्वयं देखने में आएगा। तो हमें बचाव करना है, सतर्क हो जाना है, और कदम को चुन चुन के, यानी कि समझ समझ के रखना है। अब सबसे बड़ा उपाय जो स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अशुभ स्वप्न देख लेता है तो इसका समाधान क्या है। मंत्र, पूजा पाठ, भगवान के मंदिर में जाना, ये तो सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन स्वप्न शास्त्र में बताया गया यदि आपने कोई महा अशुभ स्वप्न देख लिया है तो आप कुछ मत करिए, प्रातःकाल उठिए और सीधे गौ माता के कान पे जाके उस स्वप्न को बोल दीजिए। जैसा स्वप्न आपने देखा है वैसा ही गौ माता के कान में कह दीजिए, और गौ माता से बचाव के लिए प्रार्थना करिए, अपनी रक्षा के लिए बचाव करिए के लिए प्रार्थना करिए, और शुभ फल प्राप्ति के लिए प्रार्थना करिए। तो आपने भले ही स्वयं की शादी का स्वप्न देखा हो या कोई भी भयंकर आपदा देने वाला स्वप्न देखा हो, उसका फल वहीं पर को समाप्त हो जाएगा उसी क्षण, जिस क्षण पे आप गौ माता के कान पे स्वप्न को कहते हैं। तो बहुत से लोगों का प्रश्न था, आंसर इसका जो उत्तर था चंद शब्दों में ही था कि शादी का स्वप्न का फल अशुभ होता है, अशुभ फल हमें इसका प्राप्त होता है। निदान स्वरूप पूजा पाठ के अलावा गौ माता के कान में हमें कहना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसलिए मैंने विस्तार पूर्वक आपको बताया। यदि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई
तो आप लोगों की मर्जी पर निर्भर रहता है। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, किंतु बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। पूर्व में भी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते हैं, तो हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि बेल आइकन को चेक कर लीजिए, अवश्य दबा लीजिए। नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।